हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल क्या है, कॉपी पेन पकड़ना है, फोकस्ड होना है, समझना है और उसको नोट डाउन करना है। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है sin 18 अपॉन में cos 17। तो हमने क्या करना है, मैं देखो थोड़ा सा हम क्या कॉमन सेंस रखेंगे। जो साइन 18 है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 72। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 18 ही तो आएगा। तो साइन 18 को ऐसे लिखूंगा 90 माइनस 72। ठीक है। अब देखो यहां पर हम एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, आप अपनी बुक पलटेंगे तो वहां एक आइडेंटिटी होती है साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम देखेंगे कि यही वाली कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। देखो यहाँ लिखा साइन, इधर भी लिखा साइन, इधर लिखा 90, इधर लिखा 90, इधर लिखा 72, इधर लिखा थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो गया, 72 के बराबर हो गया। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 72, तो कॉस 72, यानी साइन 90 माइनस 72 को कॉस 72 लिख लेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, साइन 18 को लिख लो साइन 90 माइनस 72 अपॉन में cos 72। अब हमने ये देख लिया है कि sin 90 माइनस 72 किसके बराबर है, cos 72 के बराबर है। नीचे भी cos 72 लिखा हुआ है, तो cos 72 से cos 72 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आया होगा समझ में। यहां से आपको एक आइडेंटिटी पता लगी है, वो कौन सी वाली, ये कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये वाला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, tan 26 अपॉन में cot 64। ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक और आइडेंटिटी सीखेंगे, और वो आइडेंटिटी कौन सी है कि क्या है, जो tan 90 माइनस थीटा होता है ना, वो होता है cot थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। तो मैं tan 26 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 माइनस करूंगा 26 ही तो बचेगा, है ना। तो मैं इस 26 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 64। अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आइडेंटिटी की तरह लिखा हुआ है, 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ थीटा, यहाँ 64। इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो गया है, 64 के बराबर। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कॉट 64। तो फिर थीटा किसके बराबर है, 64 के बराबर। तो कॉट थीटा यानी कॉट 64। ठीक है। तो इस tan 26, तो अब देखो tan 26 को कन्वर्ट कर दिया हमने cot 64 में, तो इसको लिख लेंगे cot 64 अपॉन में cot 64। तो cot 64 डिवाइड बाय cot 64 कितना आ गया। तो बच्चों इसको सॉल्व किया हमने तो आ गया 1। ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले यूज करें। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर cos 48 माइनस sin 42 लिखा हुआ है, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो cos 48, तो cos 48 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। ठीक है। तो हमें पता है कि cos अगर 90 माइनस थीटा होता है तो वो हो जाता है हमारा sin थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 42 आ रही है, तो इसको लिख लो sin 42। क्या लिख लो, sin 42। इस तरीके से cos 48 को कन्वर्ट कर दिया sin 42 में, इसकी जगह sin 42 लिख लो। sin 42 माइनस sin 42 कितना हो जाएगा, sin 42 में से sin 42 किया तो कितना बचा, 0 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे वो समझ में, आपने ऐसे क्या करना है, cosec 31 माइनस sec 59 करना है। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। तो यहां से आपको तीन फॉर्मूले, आपको क्या है, तीन आइडेंटिटीज पता लग चुकी है। एक तो cosec वाली, एक sin वाली, एक क्या है tan वाली। ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको पता लगी। इसको नोट करो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका पहला पार्ट है। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा tan 48 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan 90 माइनस 42, और tan 23 को tan 90 माइनस 67, और इन दोनों को ऐसे रहने देते हैं tan 42 और tan 67।
tan 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot 42। कितना हो जाएगा, cot 42। क्यों हुआ, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जिसमें हमने पढ़ा tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 42, तो cot 42। ऐसे यहाँ पे tan 90 माइनस 67 इसको लिख लेंगे हम लोग cot 67 इंटू tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी वहां पर हमने कहा था जो cot होता है वो tan का इनवर्स होता है, तो cot 42 कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan 40। cot 67 1 अपॉन tan 67 इंटू tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1। tan 42 से tan 42 और tan 67 से tan 67 कैंसिल, तो 1 बन जा 1। 1 इज इक्वल टू 1 क्या है, ये दोनों साइड सेम वैल्यू आ गई तो वेरीफाई हो गई। क्या हो गया, वेरीफाई। सेकंड का पहला पार्ट हो गया है, आया होगा समझ में, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, करेंगे स्टार्ट। ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है cos 38 cos 52 माइनस ऐसे कुछ करके लिखा। देखो हमें भी करना होता है, हमें ना पहले दो टर्म्स को चेंज करते हैं। तो cos 38 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 52। ठीक है, और cos 52 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 38। और फिर इसके आगे लिखा हुआ माइनस साइन 38 और साइन 52 ऐसे करके लिखा हुआ है नहीं। तो देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको लिख लेंगे साइन 52। cos 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। देखो यहाँ पे भी साइन 52, इधर भी साइन 52, इधर साइन 38, इधर साइन 38, सेम वैल्यू होगी, ये भी सेम वैल्यू होगी। जब सेम वैल्यू को सेम वैल्यू में से माइनस करके कितना जाता है, 0। और हमें यही प्रूव करना था कि 0 है। ठीक है, तो हमने क्या है, इसको इस साइड सॉल्व किया तो ये 0 आ गया, दूसरे साइड में 0 लिखा हुआ है, तो ये वेरीफाई हो गया। आया होगा आपको समझ। ठीक है, अब हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन और हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्या है, वो कह रहा है इफ tan A is equal to tan 2A is equal to cot A minus 18। तो A की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, A की। ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो जरा, इफ tan 2A कितना दिया हुआ है, tan 2A दिया हुआ है cot A minus 18। अच्छा tan हमने ऐसे पढ़ा हुआ है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो अगर tan 2A होगा तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ 2A, तो इसको लिखूंगा cot 90 माइनस 2A। तो जो tan 2A की वैल्यू है वो ऐसी होगी कुछ, तो tan 2A को हटा देंगे, उसकी जगह ये रख लेंगे, क्या रख लेंगे, cot 90 माइनस 2A। और इस साइड क्या लिखा हुआ है, cot A माइनस 18। अच्छा cot से cot क्या हो गया, कैंसिल, तो 90 माइनस 2A इज इक्वल टू A माइनस 18। ये माइनस में उधर जाके बच्चों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू A माइनस 18 प्लस 2A। A में 2A जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3A माइनस 18 इज इक्वल टू 90। ये माइनस में इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3A। 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा इज इक्वल टू 3A। 3 इंटू में इधर जाके डिवाइड में, तो 108 बाई 3 इज इक्वल टू 8। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। तो A आ गया हमारा 36। इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व कर दिए। अगर आपको क्या है थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इसको लाइक करना। ठीक है, और क्या है ऐसे ही क्या है हम क्या है अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके क्या है बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो हम आगे की प्रैक्टिस सेशन लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।